Hi everyone, good evening. Let's begin. In previous session, what I had given you homework or classwork, you can say that, right? और इसमें we had to calculate heat produce. ना इसमें heat produce हम लोगों को calculate करना था कि कितना heat produce होगा, right? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन क्या है यहाँ पर, आपने कैपेसिटर सी है ना बैटरी के साथ लगा कर इस तरह से छोड़ दिया है ना। इट इज देन डिस्कनेक्टेड एंड देन रिकनेक्टेड बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी। ठीक है, तो फिलहाल बैटरी जिस भी पोलैरिटी के साथ है, जैसे पॉजिटिव इधर है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो इनिशियली क्या होगा, इस बैटरी के अकॉर्डिंग पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, राइट। एंड देन द मोमेंट यू चेंज है ना, उसके बाद जब आप बैटरी चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, बिकॉज बैटरी का पोलैरिटी डिफरेंट है एंड बैटरी इज द पावर सोर्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल डिफरेंस फिर से कैपेसिटर के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। सो इट्स लाइक इनिशियली एट सम आफ्टर सम टाइम, वैसे चार्ज होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगता है, लेकिन हमें इनफाइनाइट टाइम नहीं देना क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप समझ सकते हैं कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो। तो मैं सर्किट में ना थोड़ा सा कैपेसिटर प्लेट बड़ा बना देता हूँ। सो इतना बड़ा बना देता है, ठीक है। या सो इनिशियली क्या हुआ, आपने सर्किट इस तरह से छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया ना। अब ये प्लेट क्या है आपका, पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। अब ये चार्ज हो गया ना, आपका बैटरी जो सेल कैपेसिटर जो है कंप्लीटली चार्ज हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, हाँ उसी के बीच का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। उसी मोमेंट में आपने क्या किया, सेल का जो पोलैरिटी है वो आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ सो दैट हमें प्रोमिनेंट तरीके से दिख जाएगा। तो अब इशू क्या है, जो कैपेसिटर प्लेट है ना उसके ऊपर चार्ज तो लेफ्ट में पॉजिटिव है और राइट वाले में नेगेटिव, राइट। तो चार्ज कैपेसिटर प्लेट के ऊपर अभी वैसा ही है, लेकिन आपने बैटरी अपोजिट कनेक्ट कर दिया। तो द मोमेंट बैटरी अपोजिट कर देंगे तो इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली कैपेसिटर प्लेट इस तरह से चार्ज भेज रहा है, सॉरी बैटरी इस तरह से चार्ज भेज रहा है और कैपेसिटर प्लेट को उसने चार्ज किया। अब बैटरी ने अपोजिट पोलैरिटी में लगाया तो क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट जो है बैटरी का ना, सॉरी पॉजिटिव प्लेट जो है कैपेसिटर का, वहां से चार्जेस क्या होंगे, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में आना चाहिए, तो नेचुरल है। तो पॉजिटिव चार्ज ये क्या होगा, एक्चुअली अब उल्टा ऐसे ट्रांसफर होकर आएगा, राइट। सिमिलरली बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। तो मतलब क्या होगा, बीच में किसी एक सिचुएशन में आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स के, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का उसका पॉजिटिव चार्ज निकल के जा रहा है, राइट। जो राइट में नेगेटिव चार्ज है ना, वो निकल के जा रहा है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो राइट में नेगेटिव प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैटरी का पॉजिटिव चार्ज मिलके गैप कर देगा, राइट। सो इवेंचुअली एक सिचुएशन आएगा जिसमें आपके पास कैपेसिटर के ऊपर कुछ भी चार्ज है, 0 0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी चार्ज नहीं, जीरो, मेरा मतलब 0 कूलम या फिर 0 चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज पॉजिटिव प्लेट जो है कैपेसिटर का, वहां से पॉजिटिव चार्ज निकलकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ रहे हैं एंड बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकलकर, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलकर वो कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है। सो बेसिकली अपोजिट तरह के चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें आपको चार्ज जो है कैपेसिटर प्लेट पे मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये बीच का डायग्राम बनाया ना। अगर आप थोड़ा देर और इसको छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा आपके पास, अब आपको ऐसे सोचना है कि ये एक तरह से बैटरी के लिए या फिर कैपेसिटर के लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो गया, और अब जो है आपके पास बैटरी तो पॉजिटिव चार्ज भेजता ही रहेगा, राइट। तो ये बैटरी पॉजिटिव चार्ज इधर भेजेगा और फिर आपका कैपेसिटर प्लेट जो है फाइनली इस तरह से चार्ज होगा। तो क्या डिफरेंस है फर्स्ट डायग्राम में एंड लास्ट डायग्राम में? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट डायग्राम में जो आपका प्लेट ए था वो पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन लास्ट डायग्राम में क्या, जो आपका प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज हो चुका है, राइट। अगर हम लोग ये बात करें कि इनिशियली हमारे पास कितना चार्ज है कैपेसिटर प्लेट के ऊपर, राइट, तो मान लो कंप्लीट चार्ज हो चुका है तो Q इक्वल्स टू CV लिखोगे, मान लो ये वोल्टेज V है, Q इक्वल्स टू CV लिखेंगे, रेड कलर से वैल्यूज लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर जो चार्ज है लेफ्ट प्लेट यानी प्लेट ए पे जो चार्ज है दैट इज C इंटू V, है ना, ये चार्ज है टोटल, ठीक है। और अभी जो प्लेट ए पे चार्ज है वो क्या है, -C इंटू V, क्योंकि बैटरी तो सेम है ना, बैटरी का वोल्टेज तो अभी भी वही है, सेम बैटरी को आपने रिवर्स किया ना, ठीक है।
तो इन शॉर्ट कितना चार्ज, जैसे अगर मान लो कोई प्लेट ए को ही ऑब्जर्व करेगा तो प्लेट ए पे इनिशियल चार्ज क्या था, प्लस सीबी। अभी चार्ज क्या है प्लेट ए के ऊपर, माइनस सीबी। इसका मतलब कितने चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस ऑन ए, जैसे ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना चार्ज है जो ए से गायब हुआ है। तो इनिशियली कितना था, सीवी था, फाइनली कितना है, माइनस सीवी है ना, 2 सीवी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2 सीवी चार्ज एक्चुअली प्लेट ए से निकलकर प्लेट बी पे जा रहा है, राइट। एंड ये 2 सीवी चार्ज जो है कब से ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, ये वाले प्रोसेस है ना, ये जो मैंने करली ब्रेसेस बनाए यहां से वो स्टार्ट होता है इसका प्रोसेस, राइट। जब उल्टा चार्ज ट्रांसफर होना शुरू होता है तो क्या होगा, प्लेट ए पे पहले पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो जीरो होगा, फिर इवेंचुअली वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बैटरी आपने पोलैरिटी रिवर्स करके लगाया है, ठीक है। तो प्लेट ए पे 2 सीवी के इक्वल चार्ज चेंज हुआ, इनफैक्ट डिक्रीज हुआ, क्योंकि ए का पॉजिटिव चार्ज था पहले और नेगेटिव हो गया, सो -2 सीवी बेसिकली डिक्रीज हुआ। बी की अगर बात करें, प्लेट बी पे ऑब्वियसली उल्टा होना चाहिए, प्लेट बी पे क्या है, पहले नेगेटिव चार्ज, अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और डिफरेंस कितने का है, 2 सीवी का है। इसका मतलब क्या हो, प्लेट बी पे पहले नेगेटिव चार्ज था, अब वो इंक्रीज होके क्या हो गया, +2 सीवी हो गया, ठीक है। सॉरी, मेरा मतलब डिफरेंस इज 2 सीवी, है ना। तो ये प्रोसेस जो है हम लोगों को आई थिंक समझ में आ गया कि इसमें हो क्या रहा है ना, जब आप पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं और फिर से बैटरी को आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। अब ये कैलकुलेट करते हैं, जब देखो जब भी कोई चार्ज बैटरी के थ्रू पास होगा तो बैटरी का उसमें क्या वर्क डन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो अगर आप वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना, वर्क डन बाय बैटरी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी आपका आ जाएगा चार्ज ट्रांसफर। तो कितना चार्ज है जो आपने बैटरी के थ्रू ट्रांसफर किया, 2 सीवी है ना, इतना चार्ज है जो मैं बैटरी के थ्रू, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक इतना चार्ज है ना। ये जो ये मैं देखो जो डायरेक्शन मैंने दिखाया है, मे बी रेड कलर से मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। यहाँ से क्या हो रहा है आपका, देखो पॉजिटिव चार्ज इधर इस तरह से आप भेज रहे हैं, भेजते भेजते आपने फाइनली इतना भेज दिया कि अब कंप्लीट चार्ज हो गया। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आप 2 सीवी चार्ज टोटल आप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय बी तो कितना हो जाएगा, जो बैटरी का कितना एफर्ट वेस्ट होने वाला है, दैट इज 2 सीवी स्क्वायर। इतना बैटरी ने एफर्ट लगाया एक्चुअली, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन बैटरी के अंदर हो रहा था ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो कैपेसिटर, देखो इनिशियली क्या है, कैपेसिटर चार्ज है, मतलब कुछ एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, तो वो कितना एनर्जी स्टोर्ड है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है और वोल्टेज बैटरी क्या है, वी है, तो हाफ सीवी स्क्वायर ये कैपेसिटर के का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो देखो फाइनल भी क्या हो रहा है, कैपेसिटर अभी भी फाइनल सिचुएशन में क्या हो रहा है, कैपेसिटर अभी भी वोल्टेज वी से ही कनेक्टेड है, इट्स जस्ट उल्टा कनेक्टेड, दैट इज फाइन। लेकिन कनेक्टेड तो वी वोल्ट की बैटरी से है ना, और वही वी वोल्ट का बैटरी उसको चार्ज कर रहे हैं। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, हाफ सीवी स्क्वायर ही आप लिखोगे। तो यहाँ पे क्या कहानी में ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट क्या हो रहा है, बैटरी ने काफी सारा वर्क किया है, 2 सीवी स्क्वायर काफी बड़ा अमाउंट है वर्क का, राइट। लेकिन आपका कैपेसिटर के पास भी जो इनिशियली एनर्जी था वो अभी भी हाफ सीवी स्क्वायर है, और फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर के ऊपर स्टोर्ड वो अभी भी हाफ सीवी स्क्वायर। तो मतलब कैपेसिटर ने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी एक्चुअली स्टोर नहीं किया, ठीक है, कैपेसिटर ने कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर नहीं किया। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि वर्क डन बाय बैटरी है ना, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, ये किसके किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए एक तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट। लेकिन आपने क्या नोटिस किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे तो एक्चुअली जीरो हो जाएगा। ये देखो फाइनल भी हाफ सीवी स्क्वायर, इनिशियल भी हाफ सीवी स्क्वायर, और एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, ये जीरो हो गया प्लस हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी ने जितना भी एफर्ट लगाया, इस पर्टिकुलर केस में बैटरी ने जितना भी एफर्ट लगाया, सारा का सारा क्या हो रहा है आपका, एनर्जी हीट एनर्जी बनकर क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको नोट करो फटाफट। क्लियर बच्चों, किसी को डाउट एक बार नोट कर लेते हैं पहले,
फिर कुछ डाउट रहेगा तो we can discuss. आई होप सबने नोट कर लिया है। इसमें कुछ डाउट है किसी को तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं ना। नहीं किसी को डाउट? सर अगर इसको इंटीग्रेशन के अप्रोच से करना हो तो इंटीग्रेशन क्यों लगाना है हमें? सर कि आई स्क्वायर आर टी से उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब इंटीग्रेट क्या करना है? जो प्रोसेस है हाफ सी वी स्क्वायर, जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला है एनर्जी का, वो इंटीग्रेट करके ही ऑलरेडी निकाला है ना। अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने इंटीग्रेट करके फाइंड कर, तो हाफ सी वी स्क्वायर इंटीग्रेट करके ही आता है, राइट? डू यू रिमेम्बर? हम लोगों ने बहुत पहले कैलकुलेशन किया था एक। हाँ सर तो हाफ सी वी स्क्वायर तो इंटीग्रेट करके आता है और हमें वही चाहिए, तो ऑलरेडी इंटीग्रेट करके हमारे पास रिजल्ट है, तो अब उसमें क्या इंटीग्रेट करना है? मतलब जान देने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये वाला हमें यूज नहीं करना। ठीक है, बड़े आगे हम लोग चले। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू काइंड ऑफ you can say last unit of capacitor. ठीक है, सो बेसिकली पढ़ना वही है जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इट्स जस्ट दिस टाइम विल यूज कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं और उसके साथ हमें यूज करके देखना है कि उनके यूज करने से क्या फर्क है ना पड़ता है हमारे कैपेसिटेंस वैल्यूज पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। capacitor with dielectrics। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट शॉर्ट डेफिनेशन, फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। so बेसिकली आपके ऐसे मटेरियल्स हैं
जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या पास कराना बहुत मुश्किल काम, ठीक है। सो आपको ये फीलिंग आएगा कि बेसिकली हम लोग शायद इंसुलेटर की बात करें, ठीक है। बट इंसुलेटर में और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, है ना, काफी ओवरलैप भी है और कुछ क्लियर डिस्टिंक्शन भी है, ठीक है। एंड इनफैक्ट वो डिस्टिंक्शन है इसलिए हम लोग यूज कर भी पा रहे हैं उसको, है ना, तभी हमारे काम में आता है वो। सो बेसिकली मटेरियल्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं, करंट को पास नहीं होने देते, ठीक है। तो वैसे मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। बट इसके साथ जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि द मोमेंट आप ऐसे मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं ना, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बना हुआ है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे आपने ये मटेरियल को बीच में रख दिया, तो इनके अंदर क्या है, डाइपोल्स की वजह से इनका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। या फिर आप इसको पोलराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। सो इट कैन बी easily polarized when an electric field is applied, ठीक है। किसी का माइक ऑन है ना, उसको म्यूट कर दो। तो होता है क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो एक कैपेसिटर यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो एक कैपेसिटर प्लेट लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और जैसे चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर स्प्लिट पे, साइड व्यू में देख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली जो प्लेट्स है वो हमें लाइन जैसे दिख रही है, ठीक है। एंड सॉरी नीचे क्या आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप हुआ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है ना। पता है घर में किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो उसको, मैं ही म्यूट कर दूँ, चलिए, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वैल्यू हम लोगों को पता है, लेट्स अज्यूमिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना प्लस सिग्मा, और अगर माइनस सिग्मा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में डेवलप होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने रट के रखा है, एंड दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। और दोनों प्लेट्स का कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले, इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, बेसिकली एक क्यूबॉइड शेप का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं और उसको हम लोग इसमें अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो रादर देन पहले क्या वैक्यूम है, जैसे एयर भी नहीं कंसिडर करते हैं, वैक्यूम है और बेसिकली दो प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है। एंड अब हम लोग ये मटेरियल जो है उसके अंदर हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो बाहर है, अंदर नहीं, वो तो बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है आपका, दोनों प्लेट्स के बीच में, राइट। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, बाहर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके डाइपोल, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोगों ने छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है, जैसे पॉजिटिव है इधर, किसी का नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, मतलब एकदम कंप्लीट रैंडम ओरिएंटेशन में इनका भी काम चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर इनिशियल केस। लेकिन जैसे ही आप इसको मूव कराते हैं ना, आप इसको इस डायरेक्शन में ले गए, आप मूव करा के उसको अंदर में आपने जैसे ही फिट किया, उसके बाद का पिक्चर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा उसको ध्यान से। तो ये आपका कैपेसिटर प्लेट है जिसपे प्लेट पे मैंने कांटेक्ट में नहीं कराया, वैसे कांटेक्ट में भी आप कराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। तो कांटेक्ट कराने से ऐसा नहीं होगी पॉजिटिव चार्ज उसका प्लेट का उड़ के इस पे आ जाएगा या फिर इसका पॉजिटिव चार्ज पे चला, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। बट स्टिल मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, बीच में रख दिया, ठीक है, मिडिल में, किसी से भी मैंने कॉन्टैक्ट कराया है। अब होता क्या है कि आपका जो छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, है ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, राइट। मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को येलो कलर से बनाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से आपका, ठीक है। और इस बीच में नहीं बनाया मैंने, बीच में बना लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। तो जैसे ही वो आपको रखेंगे तो डाइपोल इसमें क्या होता है, अलाइन होते हैं, ठीक है।
और वो अलाइन हो गए तो कैसे अलाइन होंगे, इस तरह से। या फिर ऐसे सोच लो कि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है तो नेगेटिव डायपोल का जो नेगेटिव एंड है वो ऊपर रहना चाहेगा, पॉजिटिव नीचे रहना चाहेगा, तो इस तरह से क्या होगा, ये अलाइनमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से मैंने काफी सारे डायपोल्स का अलाइनमेंट कर दिया। देखो 100% नहीं होते क्योंकि ये वैसे मटेरियल्स नहीं जिसमें 100% आपका अलाइनमेंट होगा, बट काफी सिग्निफिकेंट आपका अलाइनमेंट होता है। अब अलाइनमेंट होने से क्या हो रहा है ना, अलाइनमेंट होने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, अलाइनमेंट होने से ये हो रहा है कि देखो अगर इस तरह से अंदर में डायपोल डेवलप सबके सब अलाइन हुए और डेवलप हुए हैं, तो फिर क्या होगा, इनका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ना। कैसे डेवलप हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ EB, ठीक है। ये इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया था, कहाँ रख दिया आपने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब अंदर के स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से एक्सटर्नल येलो कलर वाला, एंड देन डायपोल के लाइन होने की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। तो डायपोल आपके पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव एंड ऊपर है, तो उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होगा, राइट। सो इन शॉर्ट ओवरऑल, यानी पहले जब आप डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज करते हैं तो अंदर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, काफी हाई वैल्यू, ठीक है, दो प्लेट्स को पास में रखने से। बट जब आपने डाइलेक्ट्रिक बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया तो देखो दोनों येलो कलर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है विच इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो अंदर का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज EB, दोनों का डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट है। एंड बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है, इट मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, उस रीजन में, जिस रीजन में एटलीस्ट ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस मटेरियल वाले रीजन में क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे प्लेट्स पे जो चार्ज है उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा है। सो प्लेट्स पे जितना चार्ज, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था, जैसे पहले क्या था आपका सिग्मा था, अभी भी वैसा ही रहेगा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा अभी भी वैसा ही रहेगा, बट अंदर में डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू जो है काफी शार्पली इंक्रीज हो जाता है ना। और हम लोग चाहते भी हैं कि किसी भी कैपेसिटर का काफी बड़ा कैपेसिटेंस वैल्यू हो, क्योंकि कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं किस लिए, चार्ज स्टोर करने के लिए, या फिर यू कैन से एनर्जी स्टोर करने के लिए। और एनर्जी जब आप स्टोर करेंगे, चार्ज स्टोर करेंगे, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, विच मीन्स कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन आप कम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही अगर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, आपका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन में काफी कम हो जाएगा, बट फिर भी चार्ज आपने उतना ही स्टोर करके रखा है, राइट। सो इट मीन्स हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। इनफैक्ट काफी बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं, बट फिलहाल तो क्या है, लेट मी जस्ट राइट अदर डिटेल्स। पहले एक बार स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, फिर हम लोग आगे का पार्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी जस्ट राइट कपल ऑफ थिंग्स। दिस इज योर इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है, which you can also call as dielectric slab, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूल्स है यहां लिख रहा हूं, polar dielectrics have molecules with permanent dipole moment। आएगा कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हुआ है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, वो पार्ट एटलीस्ट क्लियर होगा आपको, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, दैट वी नो फॉर श्योर। एंड यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक
field, they are oriented randomly. ठीक है, तो ये इनिशियल केस के लिए हो गया ना। अब यहां पर लिखते हैं फाइनल केस के लिए। फाइनल केस के लिए वी कैन से realigned molecules produce electric field in direction opposite to applied external electric field. Therefore, electric field value in that region decreases. ठीक है, इसको नोट करो किड्स फास्ट। हो गया बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? I hope everyone has noted by now. आराम से नोट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं।
ओके, सो आई होप सबने नोट कर लिया। ठीक है, सो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं उसका कि अभी तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, बट कितना डिक्रीज होता है वी डिडंट डिस्कस, राइट। तो एक बड़ा सा डायग्राम में बना लेना उसको, सो दैट किसी को भी कंफ्यूजन नहीं हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उनके बीच में गैप काफी कम होता है और काफी बड़े साइज का होता है। इनफैक्ट इनफाइनाइट एरिया का अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दैट इज बेस्ट। ठीक, और यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने ना, इस तरह से एक डायरेक्ट्रिक मटेरियल का एक स्लैब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, राइट। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। हालांकि मैंने पिक्चर में क्या है, काफी कम नंबर ऑफ डायपोल्स बनाए ना। डायपोल्स क्या है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डायपोल्स होंगे, राइट। तो अगर उस सेंस में देखें ना, अगर ऐसे सेंस में देखें कि बहुत सारे डायपोल्स हैं, मैं बस 2-3 फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम आई थिंक ऊपर में मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया था प्लेट्स के ऊपर, राइट, एंड नीचे मैंने जो चार्ज दिया था दैट वाज नेगेटिव चार्ज। तो अगर डायपोल्स का ओरिएंटेशन मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से, राइट। तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका अपर लेयर है ना, स्लैब का जो अपर लेयर है, उसमें जो है नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा, राइट। क्योंकि हर एक नेगेटिव चार्ज अपर लेयर में जो है, हर एक नेगेटिव चार्ज जो है अपर लेयर में, वो एकदम सरफेस के पास है, राइट, इनफैक्ट सरफेस पे है ना। और नीचे जो लोअर लेयर है स्लैब का, उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मिडिल में बात करेंगे, तो जैसे कोई भी एक रीजन है ना, ये मैं डिलीट कर दूंगा, कोई भी अगर आपने ऐसे एक रीजन ले लिया मिडिल में, तो उसमें क्या होगा, आपके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, ओवरऑल वैल्यूज क्या रहेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जस्ट नीचे एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है। और डायपोल्स बहुत सारे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डायपोल्स और ट्रिलियंस ऑफ डायपोल्स होते हैं, सब क्लोज रहेंगे, तो अंदर में आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन सरफेस पे आप नोटिस करेंगे कि ऊपर में सरफेस पे एक चार्ज का काइंड ऑफ लेयर बन रहा है, और नीचे भी सरफेस पे क्या हो रहा है, एक चार्ज पे लेयर बन रहा है। किसके सरफेस पे, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो कैप्सूलर प्लेट पे अगर चार्ज डेंसिटी ये है, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट पे जो चार्ज डेंसिटी आया उसमें भी कुछ, क्योंकि उसके अपर प्लेट पे चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, तो कुछ तो चार्ज का डेंसिटी होगा, राइट। उसको हम लोग माइनस सिग्मा बी लिखेंगे, ठीक है। सिग्मा बी इज बेसिकली बाउंड चार्ज डेंसिटी बोलेंगे हम उसको, ठीक है। और नीचे क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस सिग्मा बी आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे हम लोग, तो अगर नीचे का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ईबी। व्हाट इज ईबी, जो खुद के चार्जेस है ना, जैसे ये रेड कलर से अंदर इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो रहा होगा, ईबी, राइट। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका येलो कलर से इस तरह से डेवलप हो रहा होगा ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं ई से लिख रहा हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख पाएंगे हम लोग, ई माइनस ई बी लिख पाएंगे, राइट। और दोनों का वैल्यू हमें पता है, इनफैक्ट वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, ई नेट हो जाएगा आपका ई माइनस ई बी, ठीक है। ई का वैल्यू जैसे आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वैसे ही दो प्लेट्स है ना, एक तरह से दो प्लेट्स इमेजिन कर सकते हैं बाउंड चार्ज के लिए, उनका हम लोग लिखेंगे सिग्मा बी ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं उनके लिए फॉर्मूला। और इसको आप इन जनरल सिग्मा ओवर के एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, जहां पे के कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल बोलेंगे।